पूरे आंदोलन के पीछे धन्यवाद एक बड़ी मंशा है, वो एक्सपोज हो रही है। धन्यवाद अमीश जी। अमीश जी, आपके कार्यक्रम का शीर्षक है किसानों का झंडा खालिस्तानी एजेंडा। मैं इसको बदल कर कहूंगी पूंजीपति मित्रों का एजेंडा सरकार का है कंधा। किसान मरता है खेत में और उसका बेटा फौज में, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। अलका लंबा ने बीजेपी प्रवक्ता का बोलती बंद कर दी। अलका लंबा ने मोदी सरकार को डिबेट में ही कमजोर बता दिया। बोला कि जो दीप सिद्धू को नहीं पकड़ सकते वो विदेश में मोधालीवाल को क्या पकड़ेंगे। और दोस्तों, यह सही बात है, जो सरकार अपने ही देश में दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो क्या विदेश में मोधालीवाल को पकड़ पाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक देशद्रोही दंगे करने की साजिश हुई थी, 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी, 50 करोड़ मॉरिशस से किसी के खाते मामले में वहां की सरकार को ये 100 करोड़ कहां है, ये 50 करोड़ किसके खाते में आया है, वो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये 18 करोड़ 15 करोड़, मैं तो कहती हूँ आपके पास सबूत है। लेकिन लास्ट लाइन किसानों के लिए कहना चाहूंगी, जिसे खालिस्तानी आतंकी और नक्सली बताया जा रहा है। किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में। सवाल किसान से, उस नेता से नहीं कि क्या मजबूरी थी तालेबंदी का फायदा उठा के चोर दरवाजे से उस डोजियर के अंदर है कि भारत के कॉर्पोरेट्स को अटैक करना है, भारत की मीडिया को अटैक करना है। लेकिन आपने अपनी बात को स्पष्टता से रखा और आपको ने भी विस्तार पूर्वक रखा। लेकिन आपको इस डोजियर पे आप अपनी बात रख सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं, और वो 26 तारीख को भारतीय काउंसिलेट के आगे क्या कह रहा था, या ये मोधालीवाल जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो क्या कह रहा था भारतीय दूतावास के बाहर। आइए सुनिए जरा मोधालीवाल की जबानी। That is not a victory. Anybody tells you that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. विश्लेषण करा था, तब मैंने चुनौतियों में आखिरी पॉइंट क्या बोला था, 26 जनवरी को बोली गई। ये कानून अगर रिपील भी हो जाए, घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और ये डोजियर भी उसी ने तैयार कराया है, ये ट्वीट्स भी उसी ने कराए हैं, ये इंटरनेशनल साजिश है। बोलिए अब इसके ऊपर आप मोधालीवाल के बयान पे क्या कहती हैं, बोलिए। अलका जी, मैं नहीं पकड़ पा रही। उस सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं कि विदेश में बैठे धालीवाल पे कोई कार्रवाई भी वो कर पाएगी, जो देश के अंदर ही 10 दिन से दीप सिद्धू को पूरा गृह मंत्रालय पुलिस नहीं ढूंढ पा रही। अगर उसको ढूंढ पाते तो थोड़ी उम्मीद आती। ये जो आप खुलासे कर रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीद की जाती, पर सरकार तो बिल्कुल जो है मुद्दे से भटकाना चाह रही है। वरना ये 3 कानूनों पर संसद में चर्चा करवा कर इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लगा सकती है, पर नियत संसद में तो चर्चा हो ही रही है। भटकाने से लाभ नहीं हो रहा। गौरव भाटिया, अभी तक आप दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाए, तो मोधालीवाल तक की तो दूर की बात है, ये तो जायज बात है। नहीं जायज नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, लकवा हो जाए शारीरिक, अगर चुप करा लीजिए तो अच्छा लगेगा, वरना बताना पड़ेगा जमानत जब्त हो गई थी इनकी, 5% वोट मिला था। चुप कराइए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आई थिंक अब पहले तो देखिए इन्होंने कहा विदेशों से लाने और कार्रवाई। चुनाव लड़ा, नगर निगम पार्षद भी लड़ा। मैं तो एक बार विधायक अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, बड़े सुषमा स्वराज जी भी बल्लेरी गई थी, सोनिया जी के सामने हार, करेक्टा गाड़ी बन जाएगी। तर्क देखिए इनके, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तर्क देखिए, तर्क जो सवाल दिए उसका जवाब नहीं है। मेरा चुनाव मेरे को पड़े थे 3880 वोट, मेरी हुई थी जमानत जब्त। आगे आओ, अब कृषि कानूनों पर आओ। अलका लंबा की जमानत जब्त हुई थी, 3880 वोट पड़े थे, है ना, कम कर देती हूँ क्योंकि 3000 पड़े थे, ठीक है। अब मुद्दे पर आओ, अब मुद्दे पर आओ। अलका जी, अब आप भी साथ रहिए, आप अपनी बात को रखिए। जी प्लीज। ओके गौरव, आप भी अपनी बात।